इस बार हैदराबाद लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं। यहाँ मुकाबला AIM के असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की माधवी लता के बीच। ओवैसी घर घर जाकर वोटर्स को अपना काम और प्रतिबद्धता के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। 4 मई को उनका प्रचार फतेह शहर, ईदी बाजार और कुमारवाड़ी में होगा। वह मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार की जीत उन्हीं की होगी। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि पिछले 40 सालों से राजाकार हैदराबाद पर शासन कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि राजाकार देश छोड़कर जा चुके हैं। जो लोग यहां हैं वे इस देश के प्रति वफादार हैं। वे पिछले 40 सालों से RSS को हराते आ रहे हैं। साथ ही ओवैसी ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बार भी हम उन्हें हराएंगे। उन्होंने कहा कि देश भर अलग अलग जातियों और समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। ओवैसी की रैली से कुछ ही दूर माधवी लता चुनाव प्रचार कर रही है। वह केसरिया झंडों वाली खुली जीप में अपना प्रचार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ पुलिस में की गई शिकायत की वजह यह है कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है। हालांकि इससे कोई संदेह नहीं है कि हैदराबाद का माहौल इस चुनावी मौसम में काफी गर्म हो चुका है। हैदराबाद में एक दुकान के मालिक रवि नायडू ने कहा कि लता हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में सफल रही। वह ओवैसी को कड़ी टक्कर देने जा रही हैं। वह चुनाव जीत भी सकती हैं, लेकिन पान की दुकान चलाने वाले नूर मोहम्मद ने कहा कि विधानसभा चुनाव में लोगों की जैसी दिलचस्पी दिखी है वैसी लोकसभा चुनाव में नहीं रही। लता के पक्ष में हवा बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है। उन्होंने एक टीवी डिबेट में लता के प्रदर्शन की तारीफ भी की है। आपको बता दें, ओवैसी परिवार का 1984 से ही हैदराबाद लोकसभा सीट पर प्रभुत्व रहा है। इसकी शुरुआत ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने की थी। बाद में असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी विरासत बढ़ाई। हैदराबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाली 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर ओवैसी की स्थिति काफी मजबूत है। इस लिहाज से माधवी लता ने इस सीट के लिए नहीं है, लेकिन वह ओवैसी पर निशाना साधने में किसी तरह की कमी नहीं रही। उनका दावा है कि पिछले 40 वर्षों का वोटर्स के बीच डर का माहौल बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें, हैदराबाद लोकसभा सीट के वोटर्स की संख्या 19 लाख से ज्यादा है, लेकिन वोटिंग में साल दर साल गिरावट देखने को मिली है। 1984 में मतदान प्रतिशत 73.76% रहा है, जबकि 2019 में घटकर 44.84% रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।